कि सुबह सुबह 9 बजे दीदी का कॉल आया कि जल्दी से यहाँ आ जा, बारिश लग रही है तो छाता करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मम्मी ने यहाँ पे छाता भी दे दिया है। रामलीला ग्राउंड के जो हाल हो रखे हैं ना भाई साहब, यहाँ तो चला ही नहीं जा रहा, मिट्टी मिट्टी हो रखी है। यहाँ पे किचन में आई हूँ तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे सब्जी। तो सब्जी का नाम है मशरूम टिक्का मसाला। मुझे बोलना भी नहीं आ रहा कि तूने अपने दोस्त से नहीं मिलाया। आदि मिलाओ अपने दोस्त से, अपना नाम बताओ, अपना नाम। ये देखो इनका प्यार ही अलग है। तो भाई 4 बज चुके हैं, अभी तक नहीं आए और हमने ना खाना वाना सब तैयारी करी हुई है। आदि टाटा। तो कार्तिक को इसके पास बलून देने फुला के तो ये ऐसे दांत मारता है कि पापा जैसे यही इसका खाना होगा। ये देखो इसे क्या हो गया, सुस्त क्यों हो? सुस्त मैं नहीं हूँ। हाँ सुस्त लग रहा हूँ मैं। हाँ वो तो ऐसा है ना कि हमारे माजी पिताजी ने हम लोगों को ना हाँ उस समय जो है मंडवा, झंगोरा, मट्ठा, मक्खन, घी, ये चीजें बहुत खिलाई। राधे राधे, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं पुष्पा भोगड़ा स्वागत करती हूँ आपका बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी उत्तर काशी से। तो चलिए आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं। और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और अभी तक मैं पूरे सुबह से लगी थी काम निपटाने पे, क्योंकि सुबह सुबह 9 बजे दीदी का कॉल आया कि जल्दी से यहाँ आ जा, उसके घर पे कुछ मेहमान आ रहे हैं तो उसको हेल्प चाहिए मेरी। तो उसने कहा कि प्लीज़ आज थोड़ा आ जा हेल्प करने के लिए। बाकी भाई मौसम की बात करें तो आप देख ही सकते हैं, कल शाम से लगातार बारिश हो रही है और बीच में एक भी टाइम बारिश नहीं रुकी। और ठीक सामने है वर्णावत पर्वत जो कि पूरी तरीके से कोहरे में ढका हुआ है और नीचे अविरल बहती हमारी माँ गंगा और माँ गंगा के तट पर बसा हुआ हमारा सुंदर सा उत्तरकाशी। और दूसरी तरफ सेरे की बात करूं तो यहाँ देखिए अच्छे से सिंचाई हो चुकी है और अब धीरे धीरे खेतों में पानी भरना भी शुरू हो गया है। जैसे कि यहाँ पेड़ के पीछे ये वाला खेत नज़र आ रहा है तो यहाँ पर पानी भरा हुआ है, पूरा रुपाई में जैसे भरता है। तो भाई आज इतनी जल्दी काम निपटाया है ना कि क्या बताऊँ। मैंने कहा कि बस 1 घंटे का टाइम है, फिर जल्दी से काम निपटाया। अब मैं सीधे जा रही हूँ जोशियाड़ा। तो मुझे लगता है कि आधा घंटा तो मुझे लगेगा वहाँ जाने में, क्योंकि दीदी ने कुछ सामान भी मंगाया है वो भी लेके आना है। तो भाई बैग वैग कर देते हैं अपना। बाकी बारिश लग रही है तो छाता करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मम्मी ने यहाँ पे छाता भी दे दिया है। अब कितने बजे वहाँ से आना होता है, वैसे तो कोशिश रहेगी कि दिन तक तो आ ही जाऊँगी मैं 2-3 बजे तक। बाकी देखते हैं कि क्या प्रोग्राम बनता है आने का। और यहाँ अंदर की बात करूँ तो यहाँ मम्मी अब क्या करेगी, काम तो मैंने कर ही दिया नहीं। हाँ बस अपने लिए थोड़ा बहुत बनाऊंगा बाद में हैं 2 जने हो। हाँ, थोड़ा चावल बना देना, दाल भिग रखी वहाँ पे जी। और भैया ने कल कहा था कि उनकी जो ये ड्रेस है उनको थोड़ा सा धुल देना, तो वो भी मैंने सुबह धुल दी थी। बाकी पापा तो अभी बाथरूम में जा रखे हैं तो उनसे नहीं मिला जाएगा। अब सीधे जब घर आऊँगी तभी मिलूंगी। ठीक है मम्मी? ठीक है मैं चले गई। हैं ठीक है बाबा, जल्दी जा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी दुकान में कोई है नहीं तो अब मैं आगे चलती हूँ। तो आगे पूछेंगे अगर आगे सामान मिल जाता है। अब दीदी तो फ़ोन उठा नहीं रही और यहाँ बाड़ा हाट में सारी दुकानें बंद है। सब्जी की एक दुकान खुली थी तो उसमें अंकल जी थे ही नहीं जो दुकानदार हैं। बाकी अब मुझे लगता है कि जोशियाड़ा से ही पूछना पड़ेगा। तो चलो भाई, मैंने यहाँ से मशरूम ले लिया है। यहाँ पे एक दुकान खुली थी ठेली पे, तो वहाँ मुझे मशरूम मिल चुके हैं। बाकी अब 2 चीज़ रह गई, एक रह गई दही और दूसरी है पनीर। अब ये आगे देखती हूँ। तो चलिए भाई, अभी मैं पहुँच चुकी हूँ विश्वनाथ चौक पे। अभी यहाँ देखिए तो बिल्कुल चौक भी खाली है। तो भाई अभी मैं पहुँच चुकी हूँ रामलीला ग्राउंड में। रामलीला ग्राउंड के जो हाल हो रखे हैं ना भाई साहब, यहाँ तो चला ही नहीं जा रहा, मिट्टी मिट्टी हो रखी है। यहाँ देखिए पूरे फील्ड में ना पानी भरा हुआ है और कैमरे पे लगने में ऐसा लग रहा है जैसे बहुत आसान होगा जाना, लेकिन काफ़ी मतलब ऐसा हो रहा है मिट्टी मिट्टी। यहाँ तक पूरा पानी ही पानी हो रखा है तो साइड से जाना पड़ेगा। और साइड में भी देखो, बाप रे बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई। तो चलिए भाई, अभी मैं जोशियाड़ा पहुँच चुकी हूँ और इतना ज़्यादा बिजी, बाप रे। पहली बार जोशियाड़ा आने में 1 घंटा लगा भाई मेरे को। मतलब एक सामान दूसरा सामान कुछ मिल ही नहीं रहा और ऊपर से संडे है तो दुकानें भी बंद हैं। तो अभी जैसे तैसे सामान कलेक्ट किया है जो दीदी ने मंगाया था। और ऊपर से बारिश हो रही है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है छाता पकड़ने में भी और फ़ोन पकड़ने में भी।
तो इस वजह से व्लॉग ही नहीं बन पाया। मैं पहुंच ही चुकी हूँ दीदी लोगों के गेट के पास में। तो ये जो खुला वाला गेट है ये जाता है दीदी के घर के लिए। और बाकी यहाँ देखिए भाई, दीदी ने यहाँ पे मकाई भी बो रखी है और यहाँ पे लौकी की बेल भी है। तो सब कुछ बो रखा है इस छोटी सी क्यारी में। तो यहाँ देखो भाई, आदि जा रखा था नीचे अपने किराएदारों के घर पे, और मुझे देखते ही देखो ऊपर नहीं आता है। देखो अपने दोस्त को बुला रहा है। और इतनी बारिश में भी पसीने पसीने हो गए भाई पूरे शरीर में। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और जिस काम के लिए आ रखे हैं वो करते हैं। प्रणाम प्रणाम। तूने मुंह हाथ नहीं धुला सुबह से? नहीं धुला? तो ये देखो भाई, अब देखो अंदर जा रही उसकी मम्मी, लेकिन दरवाजे पे लगा है धड़ 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 करने पे। तो चलिए भाई अब जल्दी से काम में लगते हैं और सबसे पहले खाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि टाइम लग जाएगा। और 5-6 लोग हैं तो टाइम तो लगेगा ही खाना बनाने में। अभी तो दीदी लोगों ने नाश्ता नहीं करा, नाश्ता तो बना ही चुके हैं। तो मैं भी सास जी के साथ हेल्प करने लगती हूँ, जो जो मेरे हाथ का काम है और जो मैं कर सकती हूँ। और कोशिश करते हैं कि जल्दी काम निपट जाए। फिर मुझे तिलोट जाना है, वहाँ पे सामान की पैकिंग करनी है। और फिर हो सकता है कि कल या परसों में हम लोग गांव चले जाएंगे। तो भाई मेरी ना भागा दौड़ी लगी है, मैं कभी एक जगह पे नहीं बैठ सकती। जब सोचती हूँ कि थोड़ा आराम करूँगी तो मेरे पास कुछ ना कुछ काम आ ही जाते हैं। तो यही वजह है मेरे पतले रहने की और फिट रहने की। शरीर से कमज़ोर, लेकिन मैं भागती ही रहती हूँ। तो चलो भाई अब जल्दी करते हैं, लेट नहीं करते। वैसे ही 11 बज चुके हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे किचन में आई हूँ, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे सब्जी। उस सब्जी का नाम है मशरूम टिक्का मसाला। मुझे बोलना भी नहीं आ रहा। और मैं भी प्याज काट रही थी तो मेरे आंखों में ना आंसू आ गए, क्योंकि दादी की वजह से हम प्याज वगैरह नहीं खा रहे थे ना, तो आदत छूट रखी थी। तो आजकल प्याज काट रहे तो एकदम से आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। यहाँ मैंने टमाटर तो काट दिए हैं, बाकी यहाँ पे प्याज काट रही हूँ। और जैसे जैसे दीदी ने बताया था ये है ना, तो ये मैंने मशरूम और पनीर मिक्स करके रखा हुआ है। ये 15 मिनट के लिए ऐसे ही रखना है। तब तक मैं यहाँ पे ग्रेवी का जो काम होता है वो करती हूँ। अब देखते हैं कि आज मेरे हाथ से ये सब्जी कैसी बनती है। तो भाई यहाँ देखिए, ये मैंने मसाला तैयार किया हुआ है और यहाँ पर मशरूम और साथ में है पनीर। तो अभी मैंने थोड़ा सा तेल डाल के इनको फ्राई किया है, लेकिन धीरे धीरे इसने पानी छोड़ा तो काफ़ी पानी इसका मतलब सारा पानी सूख चुका है। और यहाँ पर मैंने दाल में टमाटर और वो प्याज अभी मैंने ऐसे रखे हुए हैं, जब दाल छोंकूंगी उसी टाइम काटूंगी। तब देखते हैं कि मेरी सब्ज़ी कैसी बनती है। तो लगभग इसका पानी पूरा सूख चुका है और जो तेल होता है वो छूटने लगा है। तो अब थोड़ा 2 मिनट और उसको देखती हूँ, उसके बाद से निकाल के अलग कर देती हूँ। और फिर इसमें मसाला, फिर वो मसाला भी ठंडा हो चुका है तो उस मसालों को पीसती हूँ फटाफट से, तब जाके हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी। तो चलिए भाई, दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और जीजाजी लोग अभी भी नहीं पहुँचे घर पे। और खाना वगैरह हम लगभग सारा बना चुके हैं। मैं तो सोच रही हूँ कहीं मेरा ही पॉपट ना हो जाए, कहीं जीजाजी लोग फिर रास्ते में ही ना फंस जाए, क्योंकि जीजाजी का फ़ोन आया था और वहाँ कहीं रास्ता टूटा हुआ है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है ना, तो पहाड़ों में यही दिक्कत हो जाती है। और चलिए बाहर चलते हैं तो जोशियाड़ा से देखते हैं मौसम। वाह भाई वाह वाह वाह, यहाँ से जो सामने का नज़ारा दिख रहा है ना, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। और ये सामने पहाड़ें एकदम दिखाई दे रही है। ये जो पहाड़ें हमारे घर से सिर्फ इतनी दिखाई देती है, यहाँ तक। तो यहाँ देखिए, यहाँ से पूरा पार तक पूरी पहाड़ियाँ कोहरे में ढकी हुई हैं। और आदि तो घर पे टिकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी बड़ी मुश्किल से आया नीचे किराएदार के घर से, तो अपने दोस्त के साथ अंदर खेल रहा भी। और बाकी यहाँ पे देखिए तो ये नन्हे मुन्ने से छोटे छोटे बच्चे बजरी के साथ खेल रहे हैं। तो पता नहीं क्या बना रहे हैं, घर घूर पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। तो बचपन में हम भी ऐसे खेला करते थे, मिट्टी वगैरह में घर बना के। तो ये तीनों यहाँ पे बजरी के साथ खेल रहे हैं। कि तूने अपने दोस्त से नहीं मिलाया आदि? मिलाओ अपने दोस्त से। तो ये रहा भाई सिब्बू, ये है आदि का बेस्ट फ्रेंड। क्या हुआ बेटा? अपना नाम बताओ, अपना नाम। ये देखो, इनका प्यार ही अलग है, इनका प्यार ही अलग चल रहा है। अच्छा पहले एक एक करके अपना नाम बताओ। आप अपना नाम बताओ पहले। शिवाय है आपका नाम। और तू भी बता भाई सबको। आदित्य, रतूड़ी, कृष्णा। ये कृष्णा किसने लगाया आगे है? अरे वाह, ये तो मैं पहली बार सुन रही कि आदित्य, रतोड़ी भी और कृष्णा भी। आपका सिर्फ शिवाय नाम है? आगे भी है कुछ? आगे भी है कुछ? तो भाई ये मस्त हो गया, कृष्णा और शिवी, है ना। आपकी मम्मी कहाँ है? मम्मी पापा कहाँ है?
दूती जाल रखे। तो भाई ये देखो इनकी मस्त जोड़ी है और ये देखो मैचिंग मैचिंग कपड़े भी मैचिंग पहन रखे हैं। और यहाँ पीछे देखिए तो यहाँ पीछे कितनी हरियाली है इस वाले खेत में। तो इस वाले पीछे वाले खेत में भी मक्का भी लगा रखी है और बीन्स की सब्जी भी है और काफ़ी सब्जियाँ लगाई हुई है यहाँ पे। तो अभी शिबू और आदित्य और मैं हम खेल रहे हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल। तो मैं भी अपने हाथ रख देती हूँ यहाँ पे, है ना। ये देखो अब क्या करें। ये देखो भाई नया गेम है, इसमें उंगलियां मोड़नी पड़ती है। की बेटी सोई थी, दो धम तीन धम दो धम। तो चलिए भाई शाम के 4 बज चुके हैं और जीजाजी लोग ना अभी भी नहीं आए हैं। सुबह तो 11 बजे तक बोल रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि रास्ता ना शायद ठीक नहीं हुआ जल्दी, इसलिए उनको लेट हो गई। तो भाई 4 बज चुके हैं अभी तक नहीं आए और हमने ना खाना वाना सब तैयारी करी हुई है। मुझे तो लगता है कहीं ना इतना ना लेट हो जाए कि हमारा खाना ऐसी वेस्ट चले जाए और हमारे सुबह जो इतनी तैयारी थी वो हम पोपट ना बन जाए कहीं, तो हमारा सच्ची में पोपट ना हो जाए। इतनी तैयारी करी, सुबह से खड़े हैं और अभी तक ना गेस्ट आए नहीं दीदी लोगों के। तो भाई शाम के 4:45 बज चुके हैं और अब जाके जीजाजी लोग घर पहुंचे हैं। बाप रे आज इतना इंतज़ार करवा लिया है ना कि हमें तो नींद भी आने लग गई थी, पर ये था ना कि अब आ रहे तब आ रहे अब आ रहे करके ना ऐसे फिर हम सोए भी नहीं। तो अब जाके जीजाजी लोग आए हैं तो चलो पहले उनको पानी वगैरह दे देते हैं और उसके बाद फिर चाय वगैरह पिलाते हैं और उसके बाद जीजाजी मुझे छोड़ेंगे तिलोत। क्यों? क्योंकि मुझे ना वहाँ पे भी काफ़ी काम है, हमें गांव जाना है, फिर पैकिंग वगैरह काफ़ी काम है थोड़ा। और कार्तिक लोग भी ऊपर से आने वाले हैं तो उसकी भी पैकिंग होगी और अभी डिसाइड करना है कि कैसे जाना है, कल जाना है परसों जाना है, तो वो भी घर में डिसाइड करना है। तो बाकी चलिए पहले यहाँ का काम निपटाते हैं फिर तिलोत का काम देखेंगे। क्यों? तो चलो भाई पानी तो मैंने दे दिया है, बाकी मैंने यहाँ पे गिलास रखा हुआ है और चाय भी लगा रखी है। तो चाय मैंने थोड़ी देर पहले बनाने के लिए रख दी थी, अब थोड़ा इसको उबालते हैं अच्छे से पका के फिर सभी लोगों को चाय देते हैं, तब जाके मेरा काम फाइनल होगा। लेकिन एक और काम है उसके बाद में कि वो लोग लेट में पहुँचे हैं इसलिए खाना नहीं खाएंगे, तो उन्होंने कहा है कि हमारे लिए खाना पैक करके देना क्योंकि वो आज ही दिल्ली के लिए निकलेंगे। तो चलिए भाई जो जीजाजी के साथ में मेहमान आने वाले थे तो उनको आने में लेट हो गई, तो सब लोग अभी आ रहे हैं 5 बजे। तो जो खाना हमने बनाया था वो पैक कर दिया है, तो रास्ते में जाते हुए खा लेंगे। और बाहर के मौसम की बात करें तो यहाँ देखिए अभी मौसम खुलने लग गया है, आसमान पे बादल तो हैं ही लेकिन बारिश नहीं हो रही है। और यहाँ सामने से तो देखिए तो यहाँ सामने हल्की धूप की किरणें पड़ रही है, तो यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है। नीचे कोहरा लगा हुआ है और ऊपर हल्का पीला आसमान दिखाई दे रहा है और कहीं से हल्का नीला भी दिख रहा है। और ये जो सामने की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं ये जैसे सीनरियों में बनाते थे ना पहले, जैसे प्राकृतिक दृश्य हम बोलते थे, तो उसी टाइप की पहाड़ियों का यहाँ पे डिज़ाइन बना हुआ है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। तो चलिए भाई अब यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है, तब मैं जा रही हूँ घर क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी काम है और टाइम ना 6 बजने वाला है। 6 बजने वाला नहीं 6 बज चुके हैं, तब जल्दी से घर चलते हैं। और मुझे छोड़ने के लिए आदि भी जा रहा है पुल तक, आगे आगे चल रहा है, आदि पीछे पीछे चल रहा है, हम दोनों बहनें। तो यहाँ देखिए भाई मतलब आदि दीदी दोनों जा रहे हैं पुल तक मुझे छोड़ने के लिए। अब वहाँ से जीजाजी लेके जाएंगे अगर जीजाजी को कुछ काम ना पड़ा तो दीदी तो यहीं से जा रही है क्योंकि रास्ते में जीजाजी मिल गए थे हमें। बाकी यहाँ से आगे अब जीजाजी छोड़ेंगे तिलोत तक और आदि भी आगे भाग गया। ये देखो ये भी हमारे साथ तिलोत तक जा रहा है घूमने। और भाई यहाँ देखिए जैसे हम घर से बाहर निकले कि बारिश की बूंदें पड़ना भी शुरू हो गई। कल भी हम मार्केट से आए तो भाई लोग भी ऐसे गांव में भीग के गए और अभी जीजाजी मुझे छोड़ने जा रहे हैं तो बूंदाबांदी होने लग गई। तो चलिए भाई यहाँ पर जीजाजी ने मुझे छोड़ दिया है, बाकी जीजाजी लोगों के कुछ रिलेटिव यहाँ पे मिले हैं। तो यहाँ तो बारिश नहीं हो रही लेकिन जोशाड़ा की तरफ ना बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। आदि टाटा बाय बाय।
ठीक है जी आज फिर आराम से जाओ हैं? ठीक है। तो चलिए भाई जीजाजी ने मुझे पुल पे छोड़ दिया है। बाकी यहाँ से भाभी ने मंगाए हैं समोसे। तो भैया समोसे हो जाएंगे? अभी बन रहे हैं, टाइम लगेगा। चलिए भाई मैं घर पहुँचने ही वाली हूँ। बाकी वहाँ पे समोसे तो मिले नहीं। चलिए देखते हैं कि हमारा काकू क्या कर रहा है घर पे। तो बगल में कार्तिक सो रखा है अभी। तो फिर मैं बाहर से ही इस वाले कमरे में आ गई। हेलो, कितनी अलग लग रही है आज। कैसे? बहुत अलग लग रही है। क्यों? बहुत सुंदर लग रही है, अलग भी लग रही है। अच्छा, और यहाँ आते ही भाभी अपने रूप में उतर चुकी हैं। मायके में स्मार्ट बने हुए थे, सूट पहने हुए, और यहाँ आके फिर वही गरीब, मतलब पता नहीं ससुराल आके गरीब हो जाते हैं, मायके जाके अमीर हो जाते हैं। गरीब यहाँ आके गरीब हो जाते हैं। यहाँ भी बन ठन के रहा करो। बन ठन के नहीं यार, पता क्या होता है। भाभी जी प्रणाम। अपने ही घर अरे भाभी जी प्रणाम। खुश रहो आप ऐसे आ गए अचानक से कि हमारा कुछ और ही टॉपिक शुरू हो गया। आपकी आवाज। अरे यार मेरी आवाज़ सुनते ही काकू उठ गया। तो ये रहा हमारा काकू। बेबी बेबी गुड मॉर्निंग हो गई। ए देखो भाई कार्तिक उठ चुका है। ए देखो हो मेरी प्याले प्याले बच्ची। तो भाई यहाँ देखिए कार्तिक ने एक चॉकलेट तो खा ली है। अब क्या खाएगा? टॉफी? टॉफी टॉफी खाता? इमली वाली टॉफी तो मिल ही नहीं रही। नहीं मिल रही। हाँ मंगाई भी मैंने उस भैया से नहीं आई। और यहाँ देखो अब पड़ा है अपने पापा के आम के पीछे। तो अभी थोड़ी देर पहले ही आ रहे हैं यहाँ पे। इधर ही है वो कालू नीचे। आज देखो पापा को देखते रोने लग गया। कहाँ गए? मुझे लगता है कि अभी ज़्यादा पापा वाला होने वाला है ना? हो गया ना? अब अच्छा है, जिस दिन नोएडा जाने वाले होंगे ना उस दिन उनके बैग में रख के उसको भेज देना नीचे। तो चलिए भाई अभी तक हम लोग कार्तिक के साथ में खेल रहे थे। तो यहाँ पे गुन्नी लोग भी कल आ गए थे। तो कार्तिक बहुत ज़्यादा खुश है अपने घर आके। बाकी अनामिका भी आ रखी है कार्तिक के साथ खेलने के लिए। तो कार्तिक ने सबको खींचा हुआ है यहाँ। अब देखो बाहर अंदर लगा हुआ है। और अभी मैंने बलून खुलाया था उसके लिए। तो ये उसने से दांत से देखो सारा बलून ख़राब कर दिया। अनामिका ऐसी है, ये परेशान कर देता है ना? और अब वहाँ किसी ने बाहर कैंची छिना दी होगी तो रोने लग गया। तो भाई यहाँ देखो कार्तिक को इसके पास बलून देने फुला के तो ये ऐसे दांत मारता है पापा जैसे यही इसका खाना होगा। ये देखो इसे, ए बाप रे, एक तो इसने फोड़ दिया, एक क्यों दो फोड़ दिए इसने। ये तो इसको ना फोड़ने के लिए चाहिए होते हैं सारे बलून। ओ पापा ऐसे परेशान कर दो। देखो इसके सारे लाल है मेरे ऊपर। तो चलिए भाई रात के 8:30 बज चुके हैं। और आज तो हमारे घर में भाई रौनक ही रौनक हो रखी है कार्तिक के आने से। यहाँ देखो तो कार्तिक एक नई चीज सीख के आया है अपने नाना के घर से, रोटी बनाना। अच्छे से बेल रहा है। बेलो जरा, बेलो। ये देखो भाई, ये देखो अच्छे से बेलन चलाना आ गया इसको। वाह 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 वाह। अब इससे ना रोटियां बनाएंगे हम घर पे। ठीक है, अब रोटी तू ही बनाएगा। ठीक है, बनाएगा ना तो रोटी। इधर देख, तो इधर देख, रोटी बनाएगा ना, रोटी बनाएगा ना बता। ये बाबा रोटी के नाम पे, बनाने के नाम पे तो से तोड़ होती भाई, तोड़ देगा बेलन। बाकी भाई आज हम लोग बना रहे हैं तोरी की सब्जी। तो मम्मी यहाँ पे तोरी छिल रही है और कुछ कूड़ा यहाँ पे फेंका हुआ है तोरी का। और बाबा जी क्या हो गया, सुस्त क्यों हो? सुस्त मैं नहीं हूँ। हाँ सुस्त लग रहा हूँ मैं। हाँ ऐसे सुस्त लग रहा हूँ मैं घूमने से है ना। हाँ तो थोड़ा एनर्जी जो है ज़्यादा लगे होगी। अच्छा इसलिए ऐसा हो रखे हो। बुढ़ापा भी तो आएगा बेटा। हाँ बुढ़ापा भी आ रहा है, लेकिन जो उम्र के ज्यादा हो रहे हैं वो जवान हो रहे हैं और जो उम्र के कम हैं वो बूढ़े हो रहे हैं। हाँ वो तो ऐसा है ना कि हमारे माजी पिताजी ने हम लोगों को ना हाँ उस समय जो है मंडवा, झंगोरा, मट्ठा, मक्खन, घी, ये चीज़ें बहुत खिलाई। हाँ और उनकी बदौलत से हम जो हैं 60 साल होने के बाद भी हम लोग बताती है आप 50 साल के 55 साल में। हाँ सही में। इसलिए जो है इसके पीछे जो है राज वही है। और एनर्जी भी बहुत है। हाँ, और हमसे तो बहुत ज्यादा है। बहुत करते थे हम लोग। हाँ हम लोग मेहनत भी करते थे, खेती से लेकर के और हर चीज में हम लोग जो है अपना जो है समय देते थे। जब रात को सोता हूँ ना, मतलब मैं जब अपने भूल, प्रत्येक खेती में जाता हूँ।
सोते सपने में? सोने में अपने प्रत्येक खेत में मेरा दिमाग जाता है हाँ। कि कौन सा खेत कहाँ पर है, कौन सा कहाँ पर है। पर पापा थोड़ा थोड़ा भूल तो गए, मतलब हाल लगाना ये सब भूल चुके हैं आप? नहीं, अगर बैग हो तो मैं अभी नहीं। और यहाँ देखो तो जैसे जैसे मम्मी छिल्लर से साफ कर रही है और खाई जा रहा कच्चा कच्चा। पकाएगा नहीं उसको, सिर्फ कच्चा खाएगा। ये देखो उसको मजा आ रही भाई कच्ची सब्जी खाने में। हाँ ठीक है, ठीक है, तू ही खा उसको। हाँ तू ही खा। हाँ साफ कर रखा। और भाई शाम के टाइम उत्तरकाशी का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। तो ये जो आपको धुंध भरा जैसा कुछ दिख रहा है तो ये है कोहरा। और रात होते ही गंगा जी के ऊपर भी एक लेयर बन चुकी है कोहरे की, तो जो यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। सुबह के टाइम पे तो काफ़ी दिखती है भाई, ये बिल्कुल सफ़ेद से लगी रहती है। और अभी के टाइम पे तो कैमरे पे भी दिख रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। यहाँ देखो तो ये हल्का कोहरा लगा हुआ है गंगा जी के ऊपर। बाकी अभी मैं थोड़ा यहाँ पे बैठी थी तो अभी अपनी वीडियो में कमेंट पढ़ रही थी, तो एक कमेंट मेरे वीडियो में आ रखा है जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, कि मतलब एकदम से जज कर देते हैं, मुझे नहीं पता क्यों। तो नाम तो नहीं लूँगी, पर उनका कमेंट आ रखा है कि आपकी मम्मी बहुत तेज़ लगी, दादी की सेवा की होगी या नहीं। चलो ठीक है, तेज़ लगी वो आप लोगों को जैसा दिखा होगा, लेकिन उसमें जो लास्ट वाला पॉइंट था कि दादी की सेवा की होगी ढंग से या नहीं, ये चीज़ मुझे बहुत वो लगी। अगर शायद मैं उनको ये कमेंट पढ़ाऊँ या उनको बोलूँ तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि मुझे पता है, हमारी फैमिली को पता है कि वो दादी के साथ कैसे रहे। लास्ट टाइम पे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई थी दादी को, लेकिन मम्मी ने एक मतलब बेटी की तरह सेवा की है। हालांकि चलो मम्मी देखने में थोड़ा ठीक लगती है, उनकी आवाज़ थोड़ा भारी है, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ है, पर ऐसा नहीं है। वो बहुत सॉफ्ट है अंदर से। बहुत कम लोग हैं जो करते हैं, वो भी बहुएं, मतलब बहुत कम बहुएं हैं जो उतनी सेवा करती हैं, और वो हमने देखा है भाई, और सभी लोगों ने देखा जो हमारे आस पड़ोस में है। खैर ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगी नहीं। तो चलिए मैं भी आज के ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। मैं पुष्पा भोगड़ा मिलती हूँ आपको किसी नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे। जय देवभूमि उत्तराखंड।